नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की किस्त में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं ये हकीकत में शऊर ही है जो इंसान को इंसान बना देता है। जानवरों में भी शऊर होता है लेकिन उसकी हद मुकर्रर होती है। आदमी का शऊर जो है वो कहीं इसको आसमानों में पहुंचा देता है और कहीं न होने की वजह से ज़मीनों में गाड़ देता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें साहिबानी शऊर का एक ऐसा काफ़िला रवां दवां है और रिवायात की ऐसी अमानतदारी कर रहा है ये काफ़िला कि हमें नई नई चीज़ें भी मिलती हैं और रिवायत की पासदारी भी मिलती है। आज देखा जाए तो हम उस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें चैलेंजेस हैं, इनकलाब आए हैं, किससे? टेक्नोलॉजी से, मगर उसके बावजूद जो रिवायात हैं वो हमारी रगों में इस कदर पैवस्त हो चुकी हैं कि हम उन रिवायात के सहारे, उन रिवायात के साथ साथ ही इन चैलेंजेस का मुकाबला भी करते हैं, इनको अपनाते भी हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में दखील होने का मौका देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं इस सेट पर वो हैं डॉक्टर नुसरत साहिबा। डॉक्टर नुसरत साहिबा का मामला ये है कि ये न सिर्फ़ उर्दू की तालिब इल्म है बल्कि उर्दू की तदरीस में भी इनका दखल है और ख़ुद लिखती हैं। और आज नुसरत साहिबा हमने जिस ज़मीन का इंतख़ाब किया है और उस ज़मीन के जिस सपूत का इंतख़ाब किया है वो आ चुके हैं सामने। पहला सवाल जो मेरा ये हो सकता है कि अब्दुल क़य्यूम ख़ान काश्मीरी तो हो सकता है लेकिन साथ साथ हमदम काश्मीरी, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? अच्छा सवाल। असल में जब मैं शुरू में पढ़ता था तो मैंने मैक्सिम गोरकी के कहानी पढ़ी, कॉमरेड। हाँ कॉमरेड। उसका तर्जमे में जी जी जी। तो मैं मुतासिर हुआ, तो मैं नाम की तलाश में था तो मुझे नाम मिल गया। नहीं, कश्मीर से काश्मीरी तो रहे और कश्मीर को आपने सिर्फ कश्मीरी होने के साथ साथ दोस्त भी अपना बना लिया, अपनी शायरी का हमनवा भी बना लिया। और कश्मीर जिसे कहा जाता है कि वहाँ सूफियाना शायरी बहुत पनपी, लेकिन उर्दू शायरी में कश्मीर जो है वो सूफियाना शायरी का वो मकाम नहीं पा पाया जो कि कश्मीरी ज़बान में उसे उर्दू में कश्मीरी जो उर्दू लिखी जाती उसका वो कोई जी 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 मिजाज नहीं बन पाया। और मैं खुद मेरे यहाँ कोई आपको तगज़ुल या तसव्वुफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जी। और अभी आज़ुर्दा साहब बता रहे थे कि आपका ताल्लुक़ मैनेजमेंट से रहा। जी हाँ। और मैनेजमेंट के सिलसिले से जो आपका पहला पड़ाव था वो लखनऊ था। तो लखनऊ नहीं, असल में मेरा पहला पड़ाव जी बॉम्बे था। पहला पड़ाव बॉम्बे था जी। मैं बहुत छोटा 22-21 साल का था जी। मैं बॉम्बे गया और मैंने शायरी वहीं शुरू की। बॉम्बे से आपकी शायरी की शुरुआत होती है। वहीं मुझे थोड़ा सा जी वो था और वहाँ वो निखर आया। ज़हन कश्मीर से साथ ले गए थे बॉम्बे में शायरी बहुत शुरू जी। तो फिर वहाँ अक्सर मैं 5-6 साल रहा जी जी। फिर मैं छप चुका था। उस ज़माने में हमारे यहाँ कश्मीर में तामीर का एक पर्चा निकलता था, उसमें छपा। बॉम्बे में शम्स कंवल पगडंडी में भी आपकी पगडंडी में छपा था उसी ज़माने में। और पगडंडी उस ज़माने में बहुत अच्छा पर्चा माना जाता था। पंजाब से छपता था, अमृतसर से महेंद्र बाबा जी। और एक पम्पोश नाम का एक पर्चा दिल्ली में छपता था, हिंदी उर्दू में जी। उसमें छपा हूँ मैं। और शम्स कंवल बम्बई से निकालते थे वो एक पर्चा, फनकार जी, उसमें छपा हूँ। और कई एक उस ज़माने में जी। आपने बताया कि आपकी शायरी ने बम्बई से आपकी शायरी को जिला मिली, तो बॉम्बे में आप किससे मुतासिर हुए और ये कि आपकी शायरी वहाँ से शुरू होने की वजह क्या थी?
नहीं, वजह तो मैं नहीं बता सकूंगा। अलबत्ता ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी अलबत्ता ये है कि उस ज़माने में नासिर काज़मी का तोता बोलता। जी तूती बोल रहा था। हाँ, जी तो नासिर काज़मी से हम भी थोड़ा मुतासिर हुए। जी जी। फिर आगे चलकर हमने तकरीबन सब अच्छे शायरों को पढ़ा। वहाँ मेरे ऑफिस के पास एक बिल्डिंग में जी राइटर्स एम्पोरियम नाम का एक इदारा था, जी जी जहाँ किताबें मिलती थी हाँ। और ख़ास तौर से पाकिस्तानी लिटरेचर मिलता था। जी जी। आपने शायरी में शर्फ तलम्मुस किससे हासिल किया? ये मेरी बदकिस्मती ये कहें, मैं आपको उस्ताद नहीं है और न कश्मीर मेरा के कोई फूलों की तरह से खुदरव है। ये खुदरवी भी मेरे ख्याल से, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जी। शायद उस्ताद होना चाहिए, क्योंकि आप मैं कई बार भटक गया। जी उस्ताद आपको भटकने नहीं देगा। जी या तो आपको स्ट्रिक्टली उसके अहकाम पर चलना है, या तो फिर उस्ताद की ज़रूरत लेकिन नहीं आपकी ये है। खुशनसीबी रही कि आपको ऐसी नशस्तें मिली जहाँ से आपको तहरीक मिलती रही बिल्कुल। और आप आगे बढ़ते रहे। तो ऐसी कोई याद आपकी जुड़ी हुई है इन नशस्तों से? बीसों यादें हैं। मतलब वहाँ मैं जब वहाँ था लखनऊ में, तो वो थे के नैयर थे, सरबराह रेडियो के डायरेक्टर हो गए। रेडियो के। तो एक बार उन्होंने कहा, भाई तुमको मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, जी मैं हमदिया मुशायरा कर रहा हूँ जी। रेडियो की तरफ से, और तुम्हारा नाम भी रखा है मैंने, तुम मेरे लिए कश्मीर हो। उर्दू के प्रोड्यूसर वहाँ उस वक्त शफाअत अली साहब थे। शफाअत अली वो कह रहे थे तुम मेरे लिए कश्मीर हो, जी। बड़े प्यार से कहते, बड़े। सलाम संदेलवी के भाई थे, अच्छा। जिन्होंने रुबायात पे काम हाँ, किया। हाँ, जी। हाँ। तो फिर मैं जब गया तो अल्लाह का करम है, मैंने अच्छा लिखा और पहले लोगों ने- मुझसे पढ़वाया गया। मैं शायद जी, छोटा और सा लोगों ने उसे पसंद किया, सराहा। पढ़ा। बिल्कुल। हाँ। और आज़ुदा साहब, बात हम लखनऊ की कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहाँ हमदम काश्मीरी साहब को आतिश की गज़ल सुनवाते जी हैं। जी ख्वाजा हैदर अली आतिश, वो भी लखनऊ की नवे शनाख्त है। बिल्कुल। उनका लहजा बिल्कुल दिल्ली का भी मालूम होता है और लखनऊ के तो वह हैं ही। लेकिन एक बात की तरफ में और इशारा करना चाहूँगा इससे पहले कि आप ये गज़ल सुनवाएं आतिश की, जी कि लखनऊ और कश्मीर का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। लखनऊ में कश्मीर के बहुत लोग आके आबाद हो गए थे। अच्छा, एक मोहल्ला ही ऐसा है कश्मीरी मोहल्ला, है। उसके अलावा गोलागंज में, जिसको मकबरा कहते थे, वहाँ कश्मीरी रहते थे। और अवध की पहली तारीख जिसने लिखी वो भी कश्मीरी था, सैयद कमालुद्दीन हैदर, सामान्य सलातीन अवध। और उस आदमी ने ऐसा किया, अच्छा ऑब्जर्वेटरी का मुलाजिम था वो, प्रोफेसर नहीं था, न हिस्टोरियन था, ऑब्जर्वेटरी में मुलाजिम था। और अंग्रेज़ों ने जब रिव्यू कराया उसका, तो उसके रिव्यू में एक जुमला लिख के आया, तारीख साथ खैर ख्वाही के नहीं लिखी गई। इस तरह से सवाने सलातीन अवध छपी नहीं, और वो बेचारा बगल में दबाए शहर शहर गांव गांव घूमता रहा, छिपाता रहा उस किताब को। और फिर बिलाखिर दिग्विजय सिंह ने उसको थोड़ा मस्त करके छापा और कई जगह उसके नुस्खे हैं। इसी तरह से रतना दर सरशार, चकबस्त, सरतेज बहादुर सप्रू, यानी इन लोगों का इन लोगों का ताल्लुक कश्मीर से रहा। अच्छा, फिर कुछ कश्मीर से कुछ काफिले आए थे, उनमें बांड भी थे और बड़े शायर और बाज़ौक़ मरसिया गो भी थे जो वहाँ आबाद हो गए थे। और हमदम साहब जो है, ये उसका एक सिलसिला जो है, सिलसिले को कायम रखा। आतिश की गज़ल आप सुनाना चाहती थी? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे, नाज़रीन को भी और हमारे मेहमान को भी। और हमदम साहब की यादें जो है लखनऊ की, वो कुछ और ताज़ा हो जाएंगी इससे। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते।
मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरे आरज़ू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये काबा से नहीं बेवजह निस्बत रुखे यार, आ आ आ आ ये काबा से नहीं बेवजह निस्बत रुखे यार, ये बेसबब नहीं मुर्दे को किबला रू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। न पूछ आल में बरगश्ता ताला आतिश, न पूछ आल में बरगश्ता ताला आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, आ वाह, देखिए क्या ज़माना था आतिश का। बिल्कुल आज तक इस गज़ल का जादू जो है सर चढ़ के सर बोल चढ़ के लेता है। बोलता है। असल में शेर वही है जो ज़माने गुज़रने के बाद भी आपको मुतासर करता रहे। बिल्कुल अच्छा, इल्म इल्म है, इसमें कोई शक नहीं, किताबें अपनी जगह, फ़लसफ़ा अपनी जगह,
लेकिन शेर जिस तरह से दिल के तारों को छू लेता है वो जी। बात ही अलग और फिर होती है। आतिश की गज़लें कुछ जी, जी, अलग जी। अंदाज की होती हैं। और अच्छा, हमने वो आपसे ये नहीं पूछा कि इनका पसंदीदा बिल्कुल शायर, हाँ यही जरा मैं पूछ इनसे लीजिए। पूछने हाँ वाली थी कि लखनऊ का जिक्र कर रहे थे और लखनऊ से आपकी बड़ी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आतिश की आपने गज़ल सुनी और फिर लखनऊ के शायरों की बात भी हो गई, आपकी याददाश्त भी। आपका अपना पसंदीदा शायर कौन है और वो क्यों है आपका पसंदीदा? उसकी कुछ ख़ास बात, लबो लहजा, उसकी गज़लें? वही बात है, मैं इरफान सिद्दीकी को बहुत पसंद करता हूँ। जी जी उनके यहाँ ताजगी है जी जी और गज़ल जो जी। सही मानों में कन्वे करती है वो जी। है वो बात। कौन सी ऐसी बात होती है जो तहरीक देती है आपको शेर कहने की? कोई भी कभी छोटी कभी बड़ी बात, कुछ लगा, कोई भी किसी की मुस्कुराहट जी कभी कोई शेर में ढल जाती है। आप मद्रास में भी रहे, अब उसको चेन्नई कहते हैं, उस जमाने में मद्रास मद्रास कहते था थे। जब हम गए थे। और माउंट रोड पे आप 80s हाँ, में। जी 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 जी। काविश बद्री उस ज़माने में थे। अच्छा, और दूसरे लोग, और चेन्नई ने एक बात ये की कि कुछ नई असनाफ जैसे जापानीज से ली और दूसरी हाइको, ज़बानों से, त्राइले। जैसे हाइको, उस ज़माने में बड़ा वो चर्चा रहा, वहाँ लोग कहते रहे। आप इसमें आए कि नहीं, यानी नहीं, उस ये रिवाज में? मैंने तजुर्बे के तौर पर कुछ लिखे हैं हाइको, हाइको, जी जी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। लेकिन असल में ये हाइको जो है ये एक मोहम्मद अमीन हुआ करते थे, जी जी वो उन्होंने शुरू किया है। जी, जी, फिर जी। बहुत लोगों ने, बाद में ये मद्रास में आ गया वो। तो मद्रास में और काविश बद्री के अलावा हमारे एक बहुत ही खूबसूरत लब लहजे के दोस्त थे अमीर हसन, अमीर हसन, जी जी बहुत उम्दा, लेकिन वो जल्द मर गए। जी जी। ये पहले हमें अपना कलाम सुनाएं हाँ, कुछ अरे हम सुनना चाहेंगे मैं आपसे, हमारे चंद नाज़रीन अशआर- और सुनेंगे। फिर आपसे और सवाल करेंगे और तब आप देखेंगे कि आप ज़रूर। कितनी बातें हमें छुपाते हैं और कितनी बातें हमें बताते हैं। ज़रूर, मैं गज़ल के चंद अशार सुनाऊंगा। जी इरशाद। अर्ज़ क्या है, शाह आए, शाह आए, शाह आए न गदागर आए, हाँ। शाह आए न न गदागर गदागर आए और मेरे हिस्से में कलंदर आए। वाह वाह वाह, मेरे हिस्से में एक कलंदर है। कतरा भी न पानी का मिला, हाँ। एक कतरा भी न पानी का मिला और राह में 7 समंदर आए। वाह वाह हमने उनको भी लगाया है गले, वाह, हमने उनको हमने लगाया है। उनको लगाया है भी गले। लगाया है गले, हाथ में लेके जो खंजर आए, वाह, हमने उनको भी लगाया है गले, हाथ में लेके हाथ खंजर आए। में लेके जो खंजर आए। और ये नात्या शेर, प्यास बुझाए सदा की मौला, प्यास बुझाए सदा की मौला, ख्वाब में साकिए कौसर आए। वाह वाह ऐसे वैसों से मिले क्या हमदम, जी। ऐसे वैसों से, जैसे हम जैसे ऐसे वैसों ऐसे क्या मिले वैसों से हमदम। मिले क्या हमदम, कोई तो अपने बराबर आए वाह 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 वाह, कोई तो अपने और बराबर शाह आए। आए न गदागर आए, मेरे हिस्से में कलंदर आए, कलंदर आए। कलंदर आए। देखिए बहुत अच्छे, ज़ुरदा बहुत साहब, अच्छे, इन्होंने जी। अभी अब खुलकर अपनी बात कह दी। नहीं, एक और चीज़ भी, अब देखिए, ये एक तो हमराज होता है, एक हमदम होता है। हमराज भी जब तक हमदम न बने उस वक्त तक बात बनती नहीं है। आजकल तो आप कश्मीर में हैं। जी हाँ। अच्छा, कश्मीर में बहुत लोग शेर कहते हैं। जी हाँ। आपका अपने मासरीन के बारे में जो इस वक्त सिनेरियो है, मंजरनामा है कश्मीर जी में हाँ। उर्दू शायरी का, उसके बारे में आपका क्या मेरे ख्याल है? ख्याल में अब कुछ लोग जो लिख रहे हैं, जी अभी 2-3 नाम हैं, मतलब रफ़ीक राज हैं, जी एक शफ़क़ हैं, एक शफ़क़। नज़ीर आज़ाद हैं। जी उसके बाद मुझे लगता है कि खला और जल्दबाजी, ओवरनाइट शायर बनने हाँ, वही ना, काता ले दौड़ी। बात लेना वो बात है। लेकिन ख्याल के एतबार से आपको शायरी में इर्तिका की क्या सूरत नज़र आती है? हम आगे जा रहे हैं, नहीं, रुके हुए हैं, मैं तो अभी या कहता पीछे हूँ जा कि रहे हैं? फिलहाल हम जी स्टैंड स्टिल, ठहरे वो हुए जो हैं। है रुके हुए ठहरे हैं। हुए। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल तो ये कह रही है कि हम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं और वो रिवायती शायरी जो ख्याल सोचने का था वो ज़माना गुजर वो गया तो- और अब तो हम जो सोचते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। नहीं, वो तो हुआ ना शायरी में, रिवायती जदीद जो जी। भी है, शायरी
मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। शायरी नहीं हो रही है, ये बात कह सकते बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, ये सन्नतगरी जो है, सनाई बदाई का शायरी में क्या हिस्सा है, क्या रोल है असली शायरी में? भैया एक मौजू शेर होना ज़रूरी है। हाँ। उसमें फिर जितना आप भी रंग रोगन करेंगे, जितना भी कोशिश करेंगे इसको खूबसूरत बनाने की, बुनियादी तो ये बात है कि आपका शेर मौजू हो। और बहुत ही मशक्क़त के साथ उसमें लफ्ज़ बदलना वो और इस क्राफ्ट तरह की हुआ। बातें पैदा करना, क्राफ्ट। वो तो क्राफ्ट हुआ, महज क्राफ्ट नहीं चलता है ना, क्योंकि अक्सर ऐसे शायर नजर बुनियादी आते तो हैं। शायरी होनी चाहिए, जी। फिर मौजू हो, फिर क्राफ्ट तो अपना रोल है उसका। आप क्या समझते हैं शेर क्या होगा, क्या होना चाहिए? अगर इमीडिएटली कन्वे न हो लेकिन देर से कन्वे हो, जी, जी। वो कुछ मतलब किसी न किसी स्टेज जो पे कन्वे बिल्कुल करे आपको कन्वे अपनी होना तरफ चाहिए। ये मुतवज्जह नहीं कर कि दे। आप मेरे शेर का आप जी। नहीं समझे, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ इस पर गौर करने से आप शेर समझ जाएंगे। जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपके ये दोनों मजमूए यहाँ मौजूद हैं, जी हाँ। धूप लहू की और वरक़ सादा, तो आपने एक धूप लहू की रखा और दूसरे का नाम वरक़ सादा क्यों रखा, जिसमें आपकी गज़लें हैं और हालांकि बाकायदा छपा छपी हुआ हुई लिखा हैं। हुआ है और किसी वरक़ सादा फिलासफर ने कहा था, और इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि डोंट वेस्ट ए ब्लैंक पेपर अनलेस यू मीन इट, यू मीन समथिंग। जी। यानी कोई मकसद की बात अगर आपको कोई लिखना है तो कागज लिखिए, सियाह नहीं तो जो भी है, नहीं तो इसको सादा नहीं तो आप रखिए। सादा ही रहने दीजिए। यानी ये तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ कन्वे करूं, जी। तो अगर कुछ थोड़ा बज़ाहिर बहुत ये भी वरक़ कन्वे होगा सादा तो मैं है। समझूंगा मुझे कामयाबी मिली है। क्या इससे हम ये समझें कि अगर हमारी आंखों में हुस्न की दाद देने की क़ुव्वत नहीं है, अप्रिशिएट करने की क़ुव्वत नहीं है, तो हमें देखना ही नहीं चाहिए? जाहिर है। जी। और मेरे ख्याल से बहुत गुफ्तगू इनकी हमने गज़ल इनसे भी तो- कर ली गज़ल है भी तो और सुनाना हम पड़ेगी, चाहेंगे वो कि हम आपकी एक गज़ल भी साज के साथ अपने नाजरीन को सुनवाएं। और नाजरीन, हम आपको हमदम काश्मीरी की एक गज़ल साज में सुनवाएंगे, लेकिन हमारे मेहमान को हम यहीं इनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे इस कारवान शऊर का हिस्सा बने और आपसे यकीनन फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी। और इनकी सादगी की दाद आप इनकी ज़रूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी इंशाअल्लाह, सादगी की दाद देते हैं। और नाजरीन, फ़िलहाल आप लोगों यहीं का तक भी। हमारा कारवान शऊर, अगली किस्त में फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, शहर में आकर अपना गांव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए। तस्वीरों का कोई तो उनवा मिले, तस्वीरों का कोई तो उनवा मिले, चेहरे याद है लेकिन नाम भूल गए, चेहरे याद है लेकिन नाम भूल गए, शहर में आकर अपना गांव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए।
दफ्तर से बेजारी रास्ते की बेगा, दफ्तर से बेजारी रास्ते की बेगा, घर में जो ही रखा पाँव भूल गए, घर में जो ही रखा पाँव भूल गए, शहर में आकर अपना गांव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए। अब तो बस आराम से घर में बैठे हैं, अब तो बस आराम से घर में बैठे हैं, कैसा चक्कर कैसा पाँव भूल गए, कैसा चक्कर कैसा पाँव भूल गए, शहर में आकर अपना गाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए, धूप में चलते चलते छाँव भूल गए। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी